तो आज मिड डे जैकपॉट के तौर पे जब मार्केट थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो एक क्वालिटी स्टॉक, बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज और बेहद अट्रैक्टिव सेक्टर की कंपनी हाईलाइट करने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है डीएफएम फूड्स। डायरेक्टर साहब, इसका बीएससी कोड एनएससी सिंबल स्क्रीन पर आएगा, स्टॉक आप ढूंढ के लगाइए। डीएफएम फूड्स नाम है कंपनी का। उन सिलेक्टेड एफएमसीजी कंपनीज में से है जो अभी भी बीटन डाउन होकर कामकाज कर रही हैं। साल के हाईस 334 के डीएफएम फूड्स के, ये स्टॉक उन लेवल से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, दिसंबर एंड में प्रमोटर्स का 38% स्टेक था और अब मार्च में प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ गया है 74%। अब ये हुआ कैसे, ये समझिए। दरअसल प्रमोटर्स बदल गए हैं इस कंपनी के। जो अर्स्टवाइल प्रमोटर्स थे जैन परिवार, उन्होंने कंप्लीटली एग्जिट करा कंपनी से और अब नए प्रमोटर हैं एआई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। एआई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, उसका आम है जिसने 73% स्टेक अब डीएफएम फूड्स का ले लिया है। तो एक विदेशी ओन्ड कंपनी हो चुकी है जिसमें विदेशी जायंट 74% स्टेक अब ओन करता है। ये कंपनी दिल्ली फ्लोर मिल्स, ये जो डीएफएम है ना, उसका मतलब था दिल्ली फ्लोर मिल्स। ये इसने पैकेज स्नैक्स फूड की शुरुआत करी थी इस देश में। मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, मार्केटिंग पैकेज फूड्स की पिछले 30 सालों से ये कंपनी कर रही है। और जरा एक स्क्रीन पे इमेज लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, अगर आपके पास आ गई हो, आप उससे एसोसिएट करेंगे इस कंपनी को। ये कंपनी जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं, क्रैक्स, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे इमेज आ गया। क्रैक्स, कर्ल्स, नटखट, ये सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। कॉर्न रिंग्स, कॉर्न पफ्स, व्हीट पफ्स, चीज बॉल्स, कॉर्न, पोटैटो स्टिक्स, ट्रेडिशनल नमकीन्स, ये सब बनाने का काम है और बहुत एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस कंपनी का। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। भारत का जो ये सेवरी स्नैक का मार्केट है ना, 33,000 करोड़ का है। और कहा जाता है, और इसके अलावा बिस्किट्स का सेगमेंट अलग है, 36,000 करोड़ का बिस्किट का सेगमेंट है। और कहा जाता है 22% की दर से आने वाले कुछ सालों में यह मार्केट आपको एक्सप्लोड करता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल्स, तमाम स्लोडाउन, डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कमी के बावजूद बिक्री 5% बढ़ा के दिखाई FY20 में और FY19 इस कंपनी ने। प्रॉफिटेबिलिटी, बीटा में प्रेशर था क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट एस्केलेट हो रहे थे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मार्केट में गायब थी। तो गजब के लेवल्स पे ये कंपनी आके खड़ी हुई है। सबसे की चैलेंज है, ये कंपनी के जो तमाम ब्रांड्स है ना, बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया के लोग जानते हैं, 75% सेल्स वहीं से आती है। अब नया प्रमोटर अमेरिकन पी फर्म प्रमोट करने आई है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अब बेसिक आइडिया होगा कि इस देश में के कोने कोने तक इस प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की तैयारी, तो कैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स होंगे, फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ के लिए क्या तैयारी हो रही है। और जब एक पी प्लेयर एक्वायर करता है ना एक कंपनी को, तो बेसिक आइडिया होता है उस कंपनी के धंधे को दुरुस्त करना, उस कंपनी के धंधे को बढ़ाना और इवेंचुअली किसी और को पकड़ाना। ये पी प्लेयर का काम है। 74% अब एक पी प्लेयर ओन करता है, इसीलिए डीएफएम फूड जैसी कंपनी को रडार पे रखिएगा। बीटन डाउन, जब ये खबर आई थी एक्विजिशन हो रहा है, उससे पहले बड़ा मोमेंटम था, उस भाव पे नहीं हुआ जिस पे बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, उसके बाद टूटा। उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, लकीली कंसोलिडेट कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है। मुझे लगता है डीएफएम फूड जैसी कंपनी रडार पे रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। कुछ एचएनआई इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड आपको नजर आएंगे, तो पेशेंस रखिएगा और वॉच आउट करिएगा कैसे वो अमेरिकन पी जायंट इस कंपनी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उस पर नजर रखनी है खास तौर पर। प्रकाश सर, चार्ट पे कुछ चेक है क्या?